आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाशवा। किसी माशरे में जब आइन और कानून के बजाय हुक्म हाकिम ही हरफ आखिर ठहरे तो वहाँ कैसी पार्लियामेंट, कैसे मशवरे और कौन सा इंसाफ बाकी रह जाता है। और हमारे मुल्क में भी इस वक्त यही हो रहा है। पाकिस्तान को अना की भेंट चढ़ाया जा रहा है, चाहे वो सियासतदान हो या हिज़्ब इख्तिलाफ हों या आपकी हुकूमती जमातें हों। तकरीबन 38 से 41 शराइत के साथ तहरीक इंसाफ को जो है जलसे की इजाज़त मिली थी इस्लामाबाद में, लेकिन जैसे ही जलसे से कुछ देर पहले जो है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने एक मुसवदे पे दस्तखत करके एक कानून का हिस्सा बना दिया जो कि जलसे जुलूसों के खिलाफ था। अब जलसे में तकारीर के दौरान क्या हुआ वो आपके सबके सामने है। ख़ास तौर पे वज़ीर आला KP जो है अली अमीन गंडापुर, उन्होंने जो खिताब किया और जो तकरीर की उसने लोगों को काफ़ी जो है मायूस किया। ख़ास तौर पर जिस तरीके के धमकी आमेज़ लहजा उन्होंने अपनाया था उस वक्त, और उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर बानी PTI उनको रिहा किया जाएगा। और आज और कल का जो उनका बयान है कि अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात करने के लिए जो है वो KP का अपना वफ़द जाएगा, वो भी आपके सामने है। इस किस्म का अगर लहजा अपनाया जाएगा और पार्लियामेंट से बाहर गुफ्तगू की जाएगी मुज़ाकरात की और दूसरे ममालिक से बात करने की या मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान के लिए, तो क्या सिचुएशन डेवलप होगी? क्या हमने माजी से कुछ नहीं सीखा? पाकिस्तान में माजी में जो कुछ होता आ रहा है सियासत से वो भी आपके सामने है। अब भी जो हो रहा है उससे ये लगता है कि शायद कोई सबक नहीं मिला। हम इसी से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है रियासत अली आज़ाद ने, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा मुझे ज्वाइन करेंगी शाहिदा रहमानी, रहनुमा पीपल्स पार्टी, अरबाब खिज़र हयात, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। ये भी आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं रियासत अली आज़ाद साहब की जानिब जाऊँगी। रियासत अली आज़ाद साहब, मुझे ये बताइएगा, जैसे मैं जिक्र कर रही थी अपने इंट्रो में कि जलसे जुलूसों के ख़िलाफ़ एक मुसव्वदा बनाया गया, ऐसा जितना ख़िलाफ़ नहीं लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और शराइत ज़्यादा कर दी गई। क्या आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो मुल्क में कम है या कम होती नज़र आ रही है? किस जगह पे खड़े हैं हम आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो NOC दिया गया इस्लामाबाद DC की तरफ से PTI को, मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत जो है कभी शराइतों के तहत नहीं चलती। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होता है या डिबेट जो होती है वो एक अच्छी चीज की पैदावार लेके आती है। जो चीज उससे निकलती है वो एक अच्छी प्रोडक्शन होती है। और मैं समझता हूँ कि NOC के तहत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जलसे की इजाजत देना नामुनासिब लगता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो पाकिस्तान के अंदर, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आइन के अंदर दिए गए आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। आप इसको कर्टेल नहीं कर सकते, आप इनको यूजर्व नहीं कर सकते। और जो आर्टिकल 227 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, उसके अंदर बता दिया गया है कि कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन जो चैप्टर नंबर 2 आइन के अंदर दिया गया है और उसका आर्टिकल 8 से 28, अगर वो या इंजंक्शन ऑफ इस्लाम से वो रिपग्नेंट हो, मुतसादम हो, तो उसकी वायरीज को चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अंडर आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत, और हाई कोर्ट के अंदर अंडर आर्टिकल 199। तो उसकी वारिस को चैलेंज किया जा सकता है, और अगर ऐसा हो कि वाकई ही वो मुतसादम है तो उसको सेट साइड किया जा सकता है। और इस मुल्क का ये फैशन अब बन गया है, जो रूल ऑफ लॉ है वो तो यहाँ पे नहीं है, लॉलेसनेस बहुत है इस मुल्क के अंदर। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की आपने देख लिया कैसे धज्जियां उतारी गई हैं। और मैं बतौर शहरी भी, बतौर वकील भी, बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, एक तो उस एक्ट की मैं मुजम्मत करता हूँ, और तौहीन पार्लियामेंट मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। हालांकि हमारे पार्लियामेंटेरियन तो कंटेम्प्ट का लॉ ला रहे थे, लेकिन उनके हुकूमत के होते हुए वहां पे पार्लियामेंट के अंदर और बाहर से जैसे लोगों को उठाया गया पार्लियामेंटेरियंस को, वो बड़ी वैसे शर्म बात है पार्लियामेंट के लिए भी, पार्लियामेंटेरियंस के लिए भी, और हुकूमत में बैठे लोगों को उसका ना इल्म होना,
ये उससे भी बड़ा बदकिस्मती का सवाल पैदा होता है। अब आ गई बात आपकी कि जी जो हुआ एनओसी, उसमें तो 4 से 7 आपने टाइम दिया था। यहाँ थाना नून में वकला हमारे तीनों जो गौर है, बैरिस्टर गौर, वो भी हमारी इस्लामाबाद बार के मेंबर है, शेर अफजल मरवत साहब हमारी बार के मेंबर है, शुएब शाहीन साहब हमारी बार के मेंबर हैं, वो साबिक सदर भी थे, वो मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल भी थे, वो मेंबर इस्लामाबाद बार कौंसिल भी थे। तो शेर अफजल मरवत साहब पार्लियामेंटेरियन है, गौर साहब जो है वो भी पार्लियामेंटेरियन है। उनके साथ जैसे उनको बेहुरमती उनकी की गई, जैसे तजलील करने की कोशिश की गई, जैसे उनके ऊपर डकैती और रॉबरी की FIR दी गई, 780 लगाया गया, क्या ये वकला जिनका इतना बड़ा नाम है, प्रोफेशनल है, दुनिया और पाकिस्तान में उनका एक नाम है, इज्जत और तकरीम से देखा जाता है। लेकिन रियासत अली एजाज साहब, आपको ये नहीं लगता कि वजीर आला KP ने जिस तरह धमकियां आमेज लहजा अपनाया था और जो बातें कही थी कि 15 दिन के अंदर हम बानी को रिहा करेंगे, और कल का भी जो उनका बयान है वो सारी चीजें जो है वो ये उसके समरात नहीं है? जो गिरफ्तारियां हुई पार्लियामेंट के इजलास के बाद, ये सारे समरात भी तो हैं उसके। लगता मुनीबा ऐसे ही है कि ये रिएक्शन था उसका, हालांकि मैंने उसके बयान को भी यही कहा है कि वो गलत है, नामुनासिब है। ये पार्लियामेंटेरियन कोई भी हो, उसको ये जेब नहीं देता कि आप इदारों को ललकारें। आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए राइट्स हैं वो सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ है। ये नहीं है कि आपको ये राइट्स दे दिए गए आप मादर पिदर आजाद हो जाए, ऐसी आजादियां कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है। लेकिन जो लॉलेसनेस है, जो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है, जो कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ लॉ बाय द प्रोसिक्यूशन बाय द स्टेट है, दूसरी तरफ पे ये भी गलत है। इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, या आप ये कहेंगे कि उन्होंने भी ऐसा किया था हम भी ऐसा करेंगे, तो टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट। तो ये कहना कि वो गलत था तो हम भी गलत करेंगे, तो ये जस्टिफाई ऐसा नहीं है। मैं और कानून के लिहाज से आपसे और गुफ्तगू करूंगी, काफी पॉइंट्स हैं। मैं चाहूंगी कि शाहिदा रहमानी साहिबा भी जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। शाहिदा रहमानी साहिबा, आप एक जी ठीक है, अभी जो है वो मैं अरबाब साहब की तरफ रुख करूंगी क्योंकि शायद लाइन ड्रॉप हो गई है शाहिदा रहमानी साहिबा की। अरबाब खिजर साहब, आपको क्या लगता है कि जो बात अभी रियासत अली एजाज साहब कह रहे हैं, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो है चीज़ें होनी चाहिए और वो नहीं हो रही हैं, तो इसके बाद आप क्या देखते हैं? पार्लियामेंट कहाँ खड़ी हुई है, सियासत और हुकूमत कहाँ खड़ी हुई है? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब के बयानात का और गुज़श्ता रोज जो उन्होंने जलसे में बातें की है, और उनके अलावा जो दूसरे MNAs थे उन्होंने जो गुफ्तगू इस्तेमाल की ख़ुसूस वज़ीर आला पंजाब के हवाले से और सहाफ़ियों के हवाले से और रियासत के हवाले से, तो मेरे ख्याल में जब ये जो पार्लियामेंटेरियन की गिरफ्तारी हुई थी तो वो रिएक्शन तो आना जरूरी था, क्योंकि अगर आप किसी जलसे में इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे तो रियासत की तो तमाशा नहीं करेगी ना। आखिर रियासत है, एक हुकूमत है इस मुल्क में, और अगर इस एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव इस किस्म की बातें करेंगे और अरकान पार्लियामेंट इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे तो मेरे ख्याल में उस पर तो खामोश बैठा भी नहीं जा सकता है। और जहाँ तक वज़ीर आला साहब के बयानात का ताल्लुक है कि मैं इमरान खान को जेल से छुड़ाऊंगा, और कभी कह रहे कि मैं हम NOC के बगैर मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे, कभी वो कह रहे कि हम अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे, तो आखिर यहाँ पर कोई ये मुल्क है या कोई एक मुझे समझ नहीं रही कि उनको ये मुल्क नजर आ रहा है कि क्या नजर आ रहा है कि इस किस्म की जो गुफ्तगू ये लोग कर रहे हैं। तो हम तो इनको, मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि ये सोच समझ के बयान दिया करे, क्योंकि इनके जो बयानात है तो वो किसी सूरत की मुल्क के मुफाद में नहीं है। और मेरे ख्याल में ये लोग तो मुल्क से मुखलिस है ही नहीं, क्योंकि जब भी ये इक़्तिदार में आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी तीसरी हुकूमत आ रही है, तो वहाँ पर आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा का क्या हाल है। इस वक्त मैं सूबाईदारुल हुकूमत पिशावर में बैठा हुआ हूँ, तो पिशावर के हालात ऐसे हैं कि अगर आप बाकी जो सूबा है तो वहाँ के हालात तो यहाँ से भी दिन पर दिन अबतर होते जा रहे हैं। यहाँ पर आए रोज एहतजाज, ऐसा रोज में नहीं, ऐसा दिन हमने नहीं देखा है कि यहाँ पे एहतजाज नहीं हो रहा है। कभी हेल्थ वाले एहतजाज कर रहे होते हैं, कभी सोशल वर्क वाले, कभी पुलिस वाले, कभी कौन से महकमे वाले, आए रोज यहाँ पर एहतजाज हो रहे हैं। इनकी नाकाम पॉलिसी की वजह से, इनकी जो हरकतें हैं उसकी वजह से, और इनके जो बयानात है, तो इनके जो पूरी नहीं, अब तो PTI बानी PTI ने ये भी कहा था ना कि वो इस जुम्मे से जो है वो
मुख्तलिफ एहतजाज करेंगे पूरे पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने वो मौखर कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें बहुत जल्द स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो हम शुरू करने वाले हैं और सड़कों पर आने वाले हैं। तो ऊपर से वैसे ही पाकिस्तान के माशी हालात आपके सामने है, सियासी जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सामने, अगर स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो जाती है तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के हालात और ख़ासतौर पे केपी के हालात मुझे बताइएगा कि क्या हो सकते हैं? देखिए, इनकी जो पूरी सियासत है तो वो तो सिर्फ एहतजाज तक महदूद है ना। ठीक है। हमने एहतजाज कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अगर हमने एहतजाज शुरू कर दिया तो मेरे ख्याल में इनको तो सर छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। हम वो ज्वाला हाउस के सामने रोज धरना भी दे सकते हैं अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर, तमाम जमातें, खैबर पख्तूनख्वा की जो अपोजिशन जमातें हैं, तो हम आए रोज इनके खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन हम ये करना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं, हम इस सूबे के साथ मुखलिस हैं, हम इस मुल्क के अवाम के साथ मुखलिस हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी अनारकी की तरफ चले जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है ना तो हम बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई तरक्याती काम हो रहे हैं, ना ही यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर खराब है। और डी खान के हालात आप देखिए, करक के देखिए, इस तरफ जो जुनूबी अजला के हालात है तो सब खराब है यहाँ पर। वो ज़िला को चाहिए कि इस पर तवज्जो दे कि सूबे के अवाम के लिए वो कुछ करे, सूबे के मुफाद में वो बातें करे। लेकिन उनका तो सुबह से लेकर शाम तक यही होते है कि हम धरना देंगे, हम जलसा करेंगे, हम पंजाब में जलसा करेंगे, इस्लामाबाद में करेंगे। अब आप सब माजरत, थोड़ा सा मैं शाहिदा रहमानी से भी जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी। शाहिदा रहमानी साहिबा, मुझे ये बताइएगा, आपने गुफ्तगू सुनी, रियासत अली आज़ाद साहब थे, वो भी बता रहे थे हमें कानून के लिहाज से जो है वो हक है कि आप जो है इज़हार राय कर सकें, जलसा कर सकें और अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकें। लेकिन हम बात कर रहे हैं केपी के भी, और पाकिस्तान की खुसूसन बात तो हो ही रही है, लेकिन स्पेसिफिकली केपी के हालात की बात हो रही है कि वहाँ एक जो है, हम बलूचिस्तान में हमने देखा दहशतगर्दी, अब केपी में वज़ीर आला जो केपी हैं वो ये कहते हैं कि भाई मैं अपने सूबे को जहाँ खून बह रहा है तो मैं खुद मुज़ाकरात करने जाऊँगा या वफ्द को भेजूंगा अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने के लिए। ये किस किस्म का बयान है इनका? बहुत शुक्रिया। देखिए, किसी भी तरीके से विफाक के मामलात में सूबे इंटरवेन नहीं कर सकते। और आपने देखा कि जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं सीएम केपी के, और जलसे के अंदर भी उन्होंने स्पेशली जो खवातीन सहाफ़ियों के हवाले से बात की, और इनके तो हमेशा पार्लियामेंटेरियंस हों या इनके लीडर्स हों, उन्होंने खवातीन के लिए अब्यूज़ लैंग्वेज इस्तेमाल की, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और ये भी इंतहाई काबिल मज़म्मत है कि आपको हक ही नहीं है कि आप पाकिस्तान, आप अपने सूबे के अलावा कहीं और जाकर बात करें, और आप फिर उस कंट्री से बात करना चाह रहे हैं जो कि पाकिस्तान पर हमले कर रहा है, जो पाकिस्तान में मुस्तकिल सरहदों की वायलेशन कर रहा है, खिलाफ वर्जी करते हुए हमारे लोगों को शहीद किया जा रहा है। और पाकिस्तान ने हमेशा नरमी से मुजाहरा किया। फॉरेन पॉलिसी तो फॉरेन मिनिस्टर देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, इदारों का काम है। ये फॉरेन मिनिस्टर कब से ये हर काम खुद कर लेते हैं। ये कहते हैं जी मैं आऊँगा और जेल से छुड़ा के ले जाऊंगा, कोई इस मुल्क में आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, ये आएंगे किसी को उठा के ले जाएंगे, ये आएंगे ये हमला कर देंगे। ये कौन सी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं आवाम को? नहीं, कहीं इन्होंने 18वीं तरमीम को मिसजज तो नहीं कर लिया वजीर आला केपी ने? नहीं, देखिए, जब इन्होंने ओथ उठाया है तो उनको पता है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, उन्हें बात क्या करनी है। और जो लीडर होता है उसे हमेशा बहुत इस आवाम के लिए उसको रोल मॉडल होना चाहिए। अभी चीफ मिनिस्टर केपी के अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो मैं तो समझती हूँ इंतहाई काबिल मज़म्मत भी है, और ना ही इनको ये इख्तियार है कि ये विफाक के मामलात के अंदर मुदाखलत करें। ठीक है, रियासत अली आज़ाद साहब, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इस बात पर रोशनी डालें कि जो इनका बयान है वज़ीर आला केपी का, ख़ास तौर पर ये अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात का, ये इसको आप कानून की नज़र में कैसा देखते हैं? जो है ना, ये सब्जेक्ट है, ये प्रिवेंशन है ही नहीं है। तो इस हवाले से तो मैं बिल्कुल मेरी बहन जो फरमा रही थी मैं उनको सेकंड करता हूँ। ये फेडरल चैप्टर है, फेडरल सब्जेक्ट है। तो कोई भी फॉरेन मामला है, किसी कंट्री टू कंट्री कोई डायलॉग है, कोई डिस्कशन है, कोई एग्रीमेंट है, व्हाटएवर, वो तो प्योरली एक फेडरल सब्जेक्ट है। उससे तो मैं कहता हूँ कि असल में सवाल ये नहीं है। मेरी जो जाती राय है, मेरे ख्याल में चूंकि जो पीटीआई है दैट इज इन हॉट वाटर, तो मेरा ख्याल है वो रिएक्ट कर रहे हैं पॉलिटिकली। एक जो सियासी स्टांस लिया जाता है इन दैट वे वो इस चीज को एड्रेस करना चाह रहे हैं। शायद फेडरल गवर्नमेंट को भी
वो प्रेशराइज करना चाहते हैं। तो इस हवाले से उनकी एक पॉलिसी हो सकती है। अदरवाइज अगर लीगली आइन और कानून के पैराए में देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर के पास ऐसा कोई मैंडेट नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी दूसरे मुल्क के साथ कोई मुज़ाकरात करे, कोई फॉरेन पॉलिसी जो है उसको वाजे करे या डिसाइड करे या वहां पे कोई एक्शन ले या कोई स्टेप ले या डिसीजन ले, ये उनके मैंडेट में नहीं मैंडेट में आता। नहीं आता। और ठीक है। अच्छा शाहिद रहमान साहब, मुझे ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट में कल बड़ी अच्छी जो है वो एक तकरीर की और उन्होंने मिसाक जमहूरियत की बात की, मिसाक मईशत की बात की कि जब ये साइन हुए हैं तो अब मुल्क के हालात के लिए आप मिसाक पार्लियामेंट भी एक साइन कर लें ताकि ये हुकूमत और जो अभी चल रही है इसको इतनी मुश्किलात का सामना ना हो और आने वाली जितनी भी फ्यूचर में हुकूमतें होंगी उनकी या पार्लियामेंट में के मेंबरान होंगे उनको मुश्किलात का सामना ना हो। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें मिल बैठ कर जो है मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। बार बार बात होती है मुज़ाकरात की, लेकिन मुज़ाकरात होते हुए नज़र नहीं आते। कोई एक जलसा जुलूस हो जाता है या गिरफ्तारी हो जाती है पीटीआई रहनुमाओं की और उसके बाद एक नई वेव शुरू हो जाती है उल्टे सीधे बयानात की। शाहिदा रहमान साहब की जो स्पीच थी बिल्कुल वो बहुत ही वज़ादारी के साथ और मुकम्मल एक आपने देखा कि उन्होंने कितनी तमाम तर पहलुओं को पे बात की और रिकंसिलेशन की जो पॉलिसी थी और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिस तरह उन्होंने उसको वजाहत के साथ बात बताया। और बारहा उन्होंने ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद पीटीआई से मुज़ाकरात की दावत दी, पीटीआई को हुकूमत बनाने की दावत दी। लेकिन ये जब करें ना, जब ये पॉलिटिकल कोई सोच हो, इनकी सियासी समझ बूझ हो, इनको तो बनाकर लाया गया, आरटीएस सिस्टम बैठाकर इनको मुसल्लत किया गया, तो ये सियासी समझ बूझ तो रखते नहीं है। ये किसी से मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। ताली एक हाथ से नहीं बजती कि जी हम या पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन जो है इनको बार बार मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। दो बड़ी जमातें जिन्होंने और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की एक तवील तारीख है जो सियासी जद्दोजहद से इबारत है। और आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने कभी ना तो इदारों पर हमला किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को एक नाकर्ता गुनाह में हैंग कर दिया गया, लेकिन हमने कोई सुप्रीम कोर्ट पे या अदालतों पे या थानों पे या पुलिस पे हमला करके उनको छुड़ा के लाने की कोशिश नहीं की। हाँ, हमारे वर्कर्स ने खुसूसी की, गिरफ्तारियां दी, वो पार्लियामेंट में जाकर पना लेके नहीं बैठ गए कि पार्लियामेंट के अंदर आप तो इनकलाब की बातें कर रहे थे। और जब आप इनकलाब लाना चाहते थे तो फिर आप जाते, पॉलिटिकल सियासी लोग गिरफ्तारी देने से कभी नहीं डरते। और आपने पार्लियामेंट की हुर्मत को खराब किया। वहाँ पर ये इस तरीके से आप जलसे करते हैं, बिल्कुल जलसे जुलूस करना जमहूरियत का हुस्न होता है। तनकीद करना हुकूमत पर जमहूरियत की, लेकिन वो पार्लियामेंट में होनी चाहिए ना, वो पार्लियामेंट के अंदर तनकीद होनी चाहिए, उन मसाइल के हल के लिए गुफ्तगू होनी चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए। बात भी की कि आप रिजाइन करके मत जाएं, आप यहाँ बैठें और तनकीद करें, हुकूमत को पॉलिसी दें। अगर हुकूमत कहीं नाकाम है, आप देखें हमने हमेशा पीएमएलएन की पॉलिसी पर तनकीद की, लेकिन कल चेयरमैन साहब ने एक बात को सराहा जो पॉजिटिव बात थी कि आपने देखा कि फिजिकल एयर के लिए जो टारगेट था हमारा महंगाई को कम करने का, वो 12% पे था। और आप अब जब 9.6 पर आया तो चेयरमैन ने उसको अप्रिशिएट किया। जहाँ हम तो ये होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट अच्छा काम करे तो ठीक है, जहाँ खराब करती है तो अपोजिशन इसीलिए होती है कि वो उसको ना सिर्फ तनकीद करे बल्कि उनको बेहतरीन अपने हिकमत अमली से बताया कि हम मुल्क को किस तरीके से तरक्की के रास्तों पर डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ शोर शराबा और तमाम केपीके का फंड जो है सियासी जलसों, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ ना रोजगार है, दहशत गर्दी अरूज के ऊपर है। आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से आपने दहशत गर्दों को जो है पैसेजेस दिए, दहशत गर्दों को रिहा कराया। दहशत गर्द आज देख रहे हैं कि पाकिस्तान उसकी फिर कीमत अदा कर रहा है। ये सारी चीज़ें इनकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से हुई। बिल्कुल ऐसे। मैं चाहूँगी कि आप खिज़र हयात साहब, क्योंकि इनका ताल्लुक़ केपी से, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत ज़रूरी है। ये जो जलसों की सियासत है और ये जो धरनों की सियासत है, इससे मुल्क को जितना नुकसान हमने माजी में देखा कि हुआ है, क्या अभी ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है दोबारा जलसे और धरनों की सियासत? या जो हम बार बार कहते आ रहे हैं, हर टीवी चैनल पे हर जर्नलिस्ट ये कहता है और हर एनालिस्ट ये कहता है कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, एक टेबल टॉक कर लें, अपने मसाइल सामने रखें, उस पर गुफ्तगू कर लें। क्या अगर ये जाते हैं स्ट्रीट मूवमेंट की जो बानी जो पीटीआई उन्होंने कहा, तो केपीके के हालात और कितने कशीदा हो सकते हैं?
पीके के हालात है, तो मैंने तो आपको बता दिया कि पीके में इस वक्त जो हालात है, तो कोई घरों से निकलने के लिए भी महफूज नहीं है। अगर कोई बंदा, पहले सबसे पहले मैं अपनी बात करूंगा कि अगर मैं घर से निकलूंगा तो मैं अपनी फुल सिक्योरिटी में घर से निकलूंगा। यहाँ के हालात ये हैं, ये पिशावर की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो एहतजाजी धरनों की सियासत है, तो मेरे ख्याल में अब इसे हमें एक साइड पे करना चाहिए, क्योंकि हमें मुल्क की सोचनी चाहिए। मुल्क की मौशी हालत किस तरफ जा रही है, बहुत मुश्किल से हमने उसे संभाला हुआ है। क्योंकि पीटीआई की जो 3.5 साल हुकूमत थी, तो उसमें तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया था। उसमें तो आपने देखा होगा, बल्कि पूरी कौम ने देखा था कि मुल्क किस तरफ जानिब जा रहा था। लेकिन जब पीडीएम की हुकूमत बनी थी, जब 3.5 साल बाद, जब पीटीआई की हुकूमत खात्मे के बाद, तो उस वक्त हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दी थी। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जैसी सियासत की कुर्बानी दी थी, जो उन्होंने वज़ारत अज़मा उस हालात में कबूल की, क्योंकि उस वक्त तो ऐसे हालात थे कि कोई गवर्नमेंट लेने को तैयार ही नहीं था। लेकिन हमने मजबूरन गवर्नमेंट को सहारा दिया, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये इस मुल्क की मुहाफिज जमातें हैं, ये इस मुल्क के साथ मुखलिस है। इसके जो कारकुनान है, इसके जो लीडरान है, वो इस मुल्क के साथ मुखलिस है। लेकिन पीटीआई की जो सियासत है, तो वो तो सबको पता है कि उनकी सियासत क्या है। उनकी तो सुबह जब टॉक शो जिसमें शुरू होते हैं रात 11 बजे तक, तो सब में उनकी यही वो उनकी कारकर्दगी मैं आपको बयान कर देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब चोर है, जरदारी साहब चोर है, उनकी यही सियासत है। इसके अलावा तो उनके, लेकिन उनके आपस में जो इस वक्त जो लीडरशिप चल रही है पीटीआई की, आपस में भी तो बड़े उनके जो है इख्तिलाफी बयान नजर आते हैं। शेल अफजल मरवत साहब कुछ और कह रहे होते हैं, शोएब शाहीन कुछ और कह रहे होते हैं, उमर अयूब कुछ और कह रहे होते हैं, बैरिस्टर साहब कुछ और कह रहे होते हैं। इनके आपस में भी तो तज़ाद है बयानात में। देखिए, जहाँ तक शेर अफजल साहब का ताल्लुक है, या बैरिस्टर साहब, या जो शाहीन साहब वगैरह है, तो ये तो सियासतदान है ही नहीं, ना ही इन्हें सियासत की एलिटी आती है। ये तो हसासी तौर पर अभी लीडर बन गए हैं। तो मेरे ख्याल इनका मवाजना और हमसे इनका मवाजना करना, मेरे ख्याल में ये आसमान पे टूटने की मुतरादिफ है। क्योंकि इन लोगों की ना कोई सियासी सोच बूझ है, ना ही इन्हें पता है कि अवाम में जाने का क्या वो है, ना इनको ये पता है कि जलसे शरीफ से क्या कहना है। आज तक आपने कभी किसी हमारे वज़ीर आज़म साहब की, वज़ीर आला पंजाब की, या वज़ीर आला सिंध की, वज़ीर आला बलूचिस्तान की कोई ऐसी बातें सुनी है कि जो स्टेट के खिलाफ हो, जो किसी की जात के खिलाफ हो? ऐसी बिल्कुल आपने नहीं सुनी होगी, और ना ही पूरी कौम ने ऐसी कोई बात सुनी होगी। लेकिन इनके वज़ीर आला हो या इनके अरकान असेंबली हो, इनकी तो पूरी सियासत गाली गलौज से गुजर रही है। सुबह से लेकर शाम तक ये गालियां ही देते रहते हैं। इनकी कारकर्दगी इनको खुद भी पता है कि इनकी कारकर्दगी जीरो है। मुझे तो ये भी हैरानी है कि खैबर पख्तूनख्वा में इनकी 20 टर्म आई है, या फिर वो मैं किसी और रोज आपके प्रोग्राम में उसकी तफसीलात भी बताऊंगा कि किस तरह इन्हें यहाँ हम पे मुसल्लत किया गया है। अच्छा। ये मैं आपको क्लियर करता चलूं कि इनको मुसल्लत किया गया है यहाँ पे, क्योंकि अवाम इनके साथ नहीं है। पख्तूनख्वा के अवाम जो है वो बहुत गयूर अवाम है। उनको उनकी सोच वो सब पूरी दुनिया को पता है कि वो किस तरह के लोग हैं। लेकिन पीटीआई का तो खैर अपना बयानिया है केपी के लिए कि वो तो कहते हैं कि पूरा केपी में जो है वो पीटीआई छाई हुई है। लेकिन मैं चाहूँगी कि रियासत अली आज़ाद साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही थी कि ये जो जिस तरह की बात की गई कि खान साहब को जो है वो 15 दिनों में हम अडयाला जेल से बाहर निकाल लेंगे, कोई और कानून के अलावा और कोई तरीका है उनको बाहर निकालने का? क्योंकि अगर ये बयान दिया गया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो कुछ हो सकता है वही हो सकता है, बाकी सब कुछ गलत है। अच्छा। लेकिन मैं अपने भाई को, मैं चूंकि पीटीआई का तो नुमाइंदा हूं नहीं, लेकिन मैं जो मेरिट की चीजें वो जरा 2-3 चीजें मैं गिनवाना चाहता हूँ। जब पानी पीटीआई जिसको इमरान खान कहते हैं उसकी हुकूमत गई थी, तो इनको किसी ने दावत तो नहीं दी थी कि आप आ जाएं, आप मुल्क बचाएं। इमरान खान को डूबने देते, आपको इससे डूबने देना चाहिए था। आप लोगों ने गलत इकदाम करके उसको क्यों प्रोजेक्ट किया? आज उसकी पॉपुलैरिटी 80 से 90% गई है। जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसके अंदर जो कुछ हुआ आइन और कानून के साथ, वो भी आपके सामने। जो इंटरम गवर्नमेंट आई जिसने 3 महीने के अंदर इलेक्शन करवाने थे, वो नहीं, वो भी पीडीएम ही की कंटिन्यूएशन थी जो इंटरम गवर्नमेंट आई थी। उसके बाद अब वही इंटरम गवर्नमेंट के वो लोग आज हुकूमत में बैठे जिनके होते हुए पार्लियामेंट के ऊपर हमला, और उनके होते हुए ये सारा मिस यूज ऑफ अथॉरिटी और कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ लॉ हुई है।
जब से ये पीडीएम की कंटिन्यूएशन हुई पाकिस्तान के अंदर, मुझे बताएं फैशन के तहत वकला के ऊपर जैसे रॉबरी के, डकैती की एफआईआर हो रही हैं, आज इन पे हो रही है, कल मुस्लिम लीग नून वालों पे फिर होंगी, पीपल्स पार्टी वालों पे फिर होंगी। हम तो इस चीज के खिलाफ हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो काफी अरसे से, कई दहाइयों से सियासत में जो है वो आती रही है, और कभी पीपल्स पार्टी आगे होती थी, कभी मुस्लिम लीग नून आगे होती थी। पीटीआई का जब दौर आया उनकी सियासत आई है, और जब उनकी हुकूमत बनी है। मुझे आप सुन लेना बाजवा, आपने सवाल किया, मुझे सुन ले प्लीज। हाँ बिल्कुल, कल बोले बिलावल भुट्टो ने स्पीच की, मैं उसको सैल्यूट पेश करता हूँ, इसलिए कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसकी ट्रेनिंग एज ए पॉलिटिकल पार्टी है, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बाकी सब जो है ना, ये मार्शल लॉ की पैदावार है। आल दो के जुल्फकार अली भुट्टो साहब के हवाले से भी यही कहा जाता है कि जी अयूब खान के हवाले से, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है जो आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ की बात करती है, वो कभी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात नहीं करती। आज आप देख ले तो आज भी पाकिस्तान के अंदर देखें आप, पीटीआई को या केपी को अलग कर दें, बलोचिस्तान को अलग कर दे और आप कहें कि ये तो जी गद्दार हो गए, ये सर्टिफिकेट देने का किसी को कोई हक नहीं। पाकिस्तान के अंदर नहीं, तो ये सर्टिफिकेट किसने दिया? ये ऐसा सर्टिफिकेट तो कहीं से नहीं आया। बाजवा सुन ले प्लीज, आप अगर बलोचियों को आज वहां पे जो बलोचियों के साथ हो रहा है उनको आप हकूक क्यों नहीं देते? किसकी जिम्मेदारी है? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आपको किसने हक दिया कि वहां पे लोगों को कहे कि ये गद्दार है? हाँ, अगर कोई एक आध है तो उनको अलग से आइसोलेशन में देके, सबको एज अ होल बलोचिस्तान के लोगों को कहना वहां पे उनको कोई सहूलत नहीं है। आप कोट करें, किसने कहा कि सारे बलूचिस्तान में बलोची जो है गद्दार है? आप कोट करें उनका नाम, मैंने तो नहीं सुना, आप कोट करें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वहां पे जो किया जा रहा है, बलोचों को हमसे गिले हैं, पाकिस्तान से बिल्कुल गिले शिकवे हैं, लेकिन उनसे बैठ के अब बात हो रही है ना, उनको लेकर आया जा रहा है, बात करने की कोशिश की जा रही है, उनकी प्रॉब्लम सुनी जा रही है, उनके मुतालबात पूरे किए जाए, आर्टिकल 4 को वहां पे नाफिज किया जाए, जो गलत है उसको इन अकॉर्डेंस विद लॉ आप डील करें। ठीक है, वहां का अपना मैंडेट है, केपी का एक अपना तौर तरीका है। अगर किसी, अब देखें अगर पंजाब में नहीं, रियासत अली साहब, केपी के का अपना तौर तरीका जो है वो हर सूबे का, जो फिर आप इस तरह कहेंगे अपना तौर तरीका है, तो फिर वफाक की हुकूमत का क्या हुआ जो बैठी हुई है? आप हुकूमत कर रही है वहां पे मुस्लिम लीग नून, उसका एहतराम करें। पीपल्स पार्टी सिंध में कर रही है, आप उसको एहतराम करें। केपी में पीटीआई को लोगों ने वोट दिया, उसका एहतराम करें। हमें ये बिल्कुल ठीक है, केपी, मैं आपकी बात को ही कंटिन्यू कर रही हूँ। केपी में पीटीआई को वोट पड़ा, उसका एहतराम करें, लेकिन अगर केपी का वज़ीर आला ये कहता है कि हम जाके दूसरे मुल्क से बात करेंगे और हमारे सूबे में खून बह रहा है उसकी ओनरशिप लेगा, तो वो तो अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ है ना, वैसे भी अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ है। उस इकदाम को किसी ने भी नहीं सराहा, उसको गलत कहा है। मैं भी बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा हूँ कि वो नामुनासिब है, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। मैं तो गलत को गलत कह रहा हूँ, सही को सही। नहीं तो जलसे में भी 15 दिन के अंदर वो कैसे बानी पीटीआई को रिहा करने का कौन सा तरीका वो एडवाइस कर रहे थे उस वक्त? शहरों को बंद कर देंगे, मुल्क को बंद कर देंगे, आइन और कानून इसकी इजाजत देता है आपको? क्या बात कर रही है? अगर कोई दूसरी जमात आके धरना देती, जमात इस्लामी ने दिया, आपने उसको नहीं पूछा, इस पार्टी ने किया, तो आपने उनके ऊपर तकरीर एक वजीर आला ने की, आपने उनके तमाम लीडर्स के ऊपर दहशतगर्दी की एफआईआर दे दी। मैं अगर जमात इस्लामी ने धरना किया तो उन्होंने चोर डाकू वाली जो है वो रट नहीं लगाई थी। बहरहाल रियासत, एक पॉइंट ऑफ व्यू में जो है शाहिदा रहमानी साहिबा से भी ले लूँ, काफी देर से वो वेट करिए। शाहिदा रहमानी साहिबा, अगर हम ये कहते हैं कि सबके 18वीं तरमीम को ही चले ले लेते हैं, हम कानूनी बात कर लेते हैं कि सबको जो है सूबों को जो है वो खुद मुख्तारी हासिल है, अगर खुद मुख्तारी हासिल है उसका मतलब ये तो नहीं है कि सूबे के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसकी जो सारी चीज़ें हैं वो वफाक को ना बताई जाएं और वज़ीर आला खुद ही हैंडल कर रहा हो। शाहिदा रहमान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, अभी प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं रियासत अली साहब, फिर हम आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला जो है ना वो यहीं से शुरू करेंगे। जी वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले रियासत अली आज़ाद साहब से हम बात कर रहे थे सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से। रियासत अली आज़ाद साहब, मुझे ये बताइएगा, हम जैसे गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले
और हमने मुख्तलिफ पहलू भी डिस्कस किए आइन और कानून के तहत जो थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि पीटीआई की जो क़यादत है वो ख़ुद जो है वो अपने बानी के साथ मुखलिस है कि नहीं? क्योंकि आप तो देखते रहते रोज़ाना केसेस हो रहे हैं, उनके ट्रायल्स चल रहे हैं। बिल्कुल देखें जी, मैं तो किसी की नीयत पे, चूंकि ये मेरे मुतलका वैसे सवाल नहीं, पीटीआई वाले बताएं, लेकिन कभी भी कोई कारकुन, जैसे मुस्लिम लीग नून है, उनके कारकुन हमेशा अपने लीडर के साथ मुखलिस है। जो पीपल्स पार्टी के वो अपनी लीडरशिप से मुखलिस है, और मैं समझता हूँ कि पीटीआई के जितने भी कारकुन है वो अपनी लीडरशिप से बिल्कुल मुखलिस है। इसमें कोई दूसरी राय डाउट करना मुनासिब ही नहीं लगता, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी और सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे मुल्क की है। मुझे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पसंद है, सिर्फ मुझे एक गिला है पॉलिटिकल पार्टी से कि जो वो आइन और कानून को फॉलो नहीं करते, रूल ऑफ लॉ को नहीं फॉलो करते, वो किसी के कहने पे चलते हैं, कभी एक पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं, कभी दूसरी में चले जाते हैं। मेरा तो सिर्फ इतना सा गिला है, बाकी मेरे मुल्क की पार्टियां हैं, मेरे वतन की पार्टियां हैं, मुझे सबसे प्यार है, और ये हमारे मुल्क का हुस्न है कि जी एक दूसरे के साथ हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि फलां पार्टी मोहब्बे वतन है, फलां पार्टी गद्दार है। मैं कम अज कम ऐसा ना सोच सकता हूँ, ना कह सकता हूँ। अच्छा, ठीक है। मुझे ज्वाइन किया अहमद सगीर साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अहमद साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अहमद साहब, मुझे बताइएगा, हम गुफ्तगू कर रहे थे जब प्रोग्राम के शुरू में जब हमने आगाज़ किया, और हम बात कर रहे थे कि वज़ीर आला केपी ने जो जलसे में ज़बान इस्तेमाल की उसके ऊपर, और कल जब उन्होंने ये कहा कि जी मेरे सूबे में खून बह रहा है और मैं अफ़गानिस्तान से ख़ुद मुज़ाकरात के लिए वफ़द भेजूँगा। आप कैसा देखते हैं ये जलसे जुलूस की सियासत को और इस तरह के बयानात को? देखें, बात यह है कि बदकिस्मती है पाकिस्तान की, और कुछ नहीं है, कि इस तरह के इश्यूज के ऊपर जो है वो आप मतलब वज़ीर आला साहब जो है वो जो काम वफाक ने करना है, जो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उसकी मुज़ाकरात करना या इस तरह के मामलात करना, तो मतलब है कि बेवकूफ़ाना एक स्टेटमेंट दी है उसने, और एक जज्बाती सा, जिस तरह का वो बंदा है आपको पता ही है, उससे आप इसी तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा, हम किसी की पर्सनल उस पर नहीं जाते, लेकिन इनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे पिछले धरने के दिनों में, और उसके बाद भी इनके ऊपर इनकी गाड़ी से जो चीज़ें बरामद हुई थी, लोगों को पता है वो किस तरह का बंदा है। वो जब एक आध बैग शायद लगा लेता है तो फिर उसको खुद नहीं पता होता वो क्या बोल रहा है। बात करें उसके ऊपर, अलमिया और कुछ नहीं है, अलमिया। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। अहमद सगीर साहब, थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान बदकिस्मती से घिरा हुआ है अपने दुश्मनों से चारों तरफ से। भारत हमारी जान को आया रहता है, हमारे साथ कोई बाकी भी कुछ ऐसे मुल्क हैं जो अच्छे नहीं हैं। बड़ा मुश्किल है, हम लोग जो है इंटरनेशनली अपने आप को, अपने मामलात को ठीक कर रहे होते हैं। अब देखें, जो आइन है वो सूबों को और वफाक को कुछ इख्तियारात देता है। वो आपके वफाक को ये इख्तियार देता है कि वो जो मुल्की मामलात हैं, मुल्की सालमियत के जो मामलात हैं, उनको बैठ के वो एड्रेस करता है विद द कंसेंसस ऑफ ऑल प्रोविंसेस। और वो बाकायदा एक कमेटी बनी हुई है जिसमें चारों सूबाई वज़ीर आला भी आके बैठते हैं, जिसमें वज़ीर आज़म साहब भी बैठते हैं, जिसमें आर्मी चीफ भी बैठते हैं, हमारे इदारों के लोग भी होते हैं। तो वहाँ पे बैठ के जो बातें होनी चाहिए वो बातें आप इस तरह जलसों जुलूसों में करेंगे, बाहर बातें करेंगे, लोग हंस रहे हैं, पहले भी हंसते रहे हैं और भी हंसेंगे, और क्या है, बस हंस। हम तो जोकर हैं और कुछ नहीं, जोकर है। अच्छा, रियासत अली आज़ाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या ऐसा मुमकिन है, कानून की रूह से बताइएगा, आइन और कानून की रूह से, कि मुल्क के खातिर जो है वो तमाम पार्टीज़ जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए किसी तरह एग्री हो जाएं? बिल्कुल होना चाहिए। बाजवा बात ये है मुनीबा जी, कि अगर ये मुल्क है तो हम हैं, बिल्कुल ठीक है, अगर ये आइन है तो हम हैं, कानून है तो हम हैं। पहली प्रायोरिटी हमारा पाकिस्तान है, हमारा पॉलिटिकल पार्टी है,
कि जी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पार्लियामेंटेरियन इस चीज को शायद भूल गए। इसको बड़ा केयरफुली देखना है कि भाई देखें, आप जो कुछ कर रहे हैं अवाम आपको देख रही है, आपने इस 24 करोड़ अवाम के दरमियान जाना है। फिर दूसरी बात ये है कि खुदा नहीं खास्ता, अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाक कोई हादसा हो जाए। हमने तारीख से आज तक कुछ नहीं सीखा। ये जो हम एक दूसरे के साथ नफरत की बात, ये नहीं करनी चाहिए। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी सूबाइयत को, किसी हुकूमत को, हमारे मुल्क के सारी जो सूबे हैं उसके अंदर जो हुकूमत है उनको अवाम लेके आई, एक दूसरे का एहतराम करें, इस मुल्क के अंदर पीस की बात करें, ना कि एक दूसरे को फिक्स करने की बात करें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने की बात ना करें। आपस में बैठें, घर की बात घर में तय करें। पॉलिटिकल पार्टीज को अपना रोल प्ले करना है, अदलिया को अपना रोल प्ले करना है, पाक फौज को अपना रोल प्ले करना है। एक इदारे को दूसरे इदारे में ट्रांसग्रेस नहीं करना। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तय कर दें। ये बातें तो हम डिस्कस करते रहे हैं ना रियासत अली साहब। मैं ये पूछ रही हूँ कि कानून के हिसाब से कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है कि अगर ये नहीं भी चाहें पार्टीज, ये बैठ के बात करने पे जो है वो राजी हो सके? कोई ऐसा रास्ता है? कोई आइन और कानून में तो ऐसी चीजें नहीं है। ये तो आपका कस्टम है, प्रैक्टिस है, यूसेज है, रवायात है, रख रखाव है, पॉलिटिकल पार्टीज का मैंडेट है। ये हमारे मुल्क के अंदर और बाकी मुमालिक के अंदर आप देखें तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज, हमारा कल्चर है कि एक दूसरे के साथ बैठ। आइन और कानून इतना वेला तो नहीं है कि इनको बिठाने के लिए भी आइन और कानून बनाया जाए। कानून तो इन्होंने बनाना है जो पार्लियामेंट में बैठे बिल्कुल हुए। पार्लियामेंटेरियन ने तो ऐसा इन्होंने कोई चीज रखी ही नहीं है कि आपस में बैठ के कहीं मुज़ाकरात की कभी बात हो सके, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जहां बैठ के कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात हो सके। जैसे मियाँ बीवी होते हैं ना जी, तो अगर वो दोनों विलिंग हो तो आगे गाड़ी चलती है, अगर वो दोनों विलिंग ना हो तो दुनिया की कोई ताकत उनको ना बिठा सकती, ना अदालत बिठा सकती, ना जबरदस्ती उनको कहा जा सकता है कि अपने इस रिलेशन को आगे लेके चले। ये तो दोनों पार्टीज पे डिपेंड करता है, उनकी विल पे डिपेंड करता है, उनकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। अगर वो मुल्क से मुखलिस है तो दे मस्ट सिट टुगेदर and dialogue with each other, and they have to find out the solutions of every problem, and they have to address the issues of the general public, and they have to make a law for the welfare of the general public, which is the prime duty of the parliamentarian. But they are not doing. They are doing and they are making the law which are just to fix the other political parties, their opponents, which is not a good custom which is developing in Pakistan. लेकिन ये तो हमारी तारीख रही है, जब भी हुकूमत जिस भी पार्टी की आती है वो मुख्तलिफ किस्म के बिल मंजूर करवाती है जो कानून का हिस्सा बन जाते हैं, तरमीम करवाती है जो कानून का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये तो हमारी प्रैक्टिसेस रही है ना। सत्यानाश कर रही है ना ये चीज। देखिए, मैं एक मैगजीन बोलने जा रहा हूँ, लैटिन मैगजीन है, सेलस पॉपुली इज सुप्रीमा लेक्स, यानी बेहतरीन लेजिस्लेशन वो है which is made for the welfare of the general public। ये बहुत बड़े एक जूरिस्ट ने भी इस चीज को सेकंड किया हुआ है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी लेजिस्लेशन करो, गुर्बत को एड्रेस करो, तालीम को एड्रेस करो, बेरोजगारी नहीं हो रहा ना, वही पार्लियामेंट में बैठ के चीजें नहीं हो रही। मैं अहमद सलमान की बैठे हुए ना, उन्हें ये चीजें एड्रेस करनी, वो क्या कर रहे हैं, ये लाभ ना दो कि जी ये इन्होंने जलसा किया तो इतनी शरायतों के तहत करना है, ये लाभ ना दो इन्होंने हमारे पूछे बगैर जलसा किया तो 3 साल की सजा है, ये लाभ ना दो कि अगर दोबारा करेंगे तो 10 साल की सजा है। ये कौन सी लेजिस्लेशन आप कर रहे हैं? ये कौन सी रवायात आप मुल्क के अंदर डाल रहे हैं? भाई इस मुल्क के अंदर जमहूरियत है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वल फुटिंग पे आप उनको दें। वो जो लेवल फील्ड कहते हैं ना, ये घोड़ा, ये मैदान, ये पब्लिक खड़ी, जिसको चाहे वोट दे उसको आप करने दो। पॉलिटिकल और जमहूरियत का तो मैंडेट ही है। अगर आप गला दबा के किसी को ठोक ठाक के आप रख के आप कहें कि ये इस मुल्क के अंदर जमहूरियत है तो वो जमहूरियत नहीं होती। अच्छा, ठीक है। अहमद सफीर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि नहीं बैठ रही, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जमातें आपस में शायद कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का कोई इदारा होता जो इनको बुलाता, इनको बैठ के समझाता, शायद इन्हें समझ नहीं आ रहा, या सिर्फ एक पार्टी की तरफ से हट धर्मी है कि वो बात ही नहीं कर पा रहे, वो टेबल टॉक नहीं करना चाहते, या अपने इशूज़ डिस्कस पार्लियामेंट में नहीं करना चाहते, जलसे जुलूस में करना चाहते हैं। इस सिचुएशन में पाकिस्तान का नियर फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं कि क्या होगा? मिसाक जमहूरियत साइन हो गई थी, मिसाक मईशत की बात हुई, मिसाक पार्लियामेंट की बात
की गई है बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से, क्या हो सकेगी मिसाक पार्लियामेंट जो है? नहीं, देखें, मुझे नहीं लगता कि कोई मिसाक पार्लियामेंट होगा, स्पेशली जब तक पीटीआई है। पीटीआई नहीं सुनती किसी की भी बात, ये एक मसला है। और उसकी वजह ये है कि पीटीआई को ये जोन भी है, उनको पता भी है, उनको बहुत अच्छी तरह ये इंफॉर्मेशन उनके बड़ों तक और पार्टी के जो करता रहता है और जो उनके रहनुमा है उन सबको पता है इस बारे में कि हम लोग अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हाथ मिलाएंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो लगता है उन्हें कि पीटीआई वर्सेस आल है। और पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने इसी तरह का एक वो अपनाया था और उसका उनको फायदा भी हुआ। लिहाजा वो किसी कीमत पे भी वो इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं बैठेंगे, ये तो भूल जाए। वो आखिरी हद तक जाएंगे, लड़ेंगे और जो भी कर सके वो करेंगे इसलिए कि लेकिन बैठेंगे नहीं आपस में, ये सुलह सफाई या मुल्क के खातिर नहीं सोचेंगे। नहीं होगा, नहीं, कभी भी नहीं होगा, नहीं कभी भी नहीं होगा। उसकी आप माजी देख लेना हमारा, जब मतलब ये इक़्तिदार में थे तो अदर पार्टीज भी इसी तरह कर रही थी। पीडीएम में इनके खिलाफ तहरीक चलाई हुई थी, वो जलसे कर रहा था, जुलूस कर रहा था। ये लोग उस वक्त कहते थे कि आए आप हमारे साथ बैठ के बात करें, और वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे और वो सारे इकट्ठे थे। तो अब ये भी नहीं उनको उस तरह से स्पेस देने के लिए तैयार। और दूसरा, इनको लगता है कि अगर हमने इस वक्त जलसे जुलूस ना किए तो वो जो मिड टर्म का ख्वाब है, मतलब सिंपली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सारी पार्टीज जो है जब अपने हुकूमत में रही और जो उन्होंने बीज बोए आज वो वही काट रही हैं, ऐसे ही है बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया अहमद सग़ीर साहब आपका प्रोग्राम में राय देने के लिए, रियासत अली आज़ाद साहब आपका, शाहिदा रहमानी, अरबाब खिज़र हयात साहब का प्रोग्राम में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।